Assalamu alaikum. My name is Mohammad Hassan and I am a lecturer in Department of Mathematics and Statistics at the University of Southern Punjab, Multan. Our subject is integral equations. First of all, in this lecture we are going to discuss some introductory concepts about the integral equations. In this we first need to learn about that what is integral equation. An integral equation is an equation in which the unknown function appears under the integral sign. For example, the standard form of the integral equation is u of x equals f of x plus integral lower limit alpha x upper limit beta of x k of x t u of t dt. This is the standard form of an integral equation. Now look at this u. We need to find the u. This is our unknown function. This unknown function we have to determine. F of x known, which is called the function of x or the source term. K, which is the function of two variables x and t, is called kernel, and this u, this is our unknown function, appears under the integral sign. Okay. Now look at the limits of this integral equation. Lower limit is alpha of x and upper limit beta of x. Limits of integral or limit of the integration can be constants and can be in variables. Integral equations has many applications in engineering, biology, modeled with the initial value problems. First of all, we need to look into an example in which we have given the ordinary differential equation, जिसको हमने कन्वर्ट करना है अपना इंटेग्रल इक्वेशन में. मतलब कि हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ होगा, उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हमने कन्वर्ट करना है अपनी इंटेग्रल इक्वेशन में. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है u prime x equals to 2x u of x x greater than or equal to 0 subject to the initial condition u of 0 equals to 1. This is our given ordinary differential equation और this can be called also initial value problem, जिसको हमने कन्वर्ट करना है इंटेग्रल इक्वेशन में. याद रखें कि हम ODE को यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटेग्रल इक्वेशन में भी, और इंटेग्रल इक्वेशन को इक्विवेलेंटली कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में. सबसे पहले हम ये तरीका देखेंगे कि हम अपनी इंटेग्रल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं into integral equation. अब this is the given, we have given this initial value problem जिसको हमने कन्वर्ट करना है अपनी इंटेग्रल इक्वेशन में. अब ये सिंपलेस्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यूजिंग द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसका जो सोल्यूशन है आप जो निकलता है वो है u of x equals to e power x square. This is the solution of our given ordinary differential equation. इस solution को अगर हम पुट करें बैक इनटू आवर ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या ODE तो हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपको पता ही एग्री करेंगे. सोल्यूशन का मतलब ये होता है. अच्छा, अब हम इस गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे अपनी इंटेग्रल इक्वेशन में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसका सिंपल सा रूल है कि आपके पास जो गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है
उसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 टू x। तो लेट्स से कि आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड आप इसको इंटीग्रेट करेंगे u प्राइम x dx 0 टू x, और राइट हैंड साइड इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 0 टू x 2x u ऑफ x, सॉरी u ऑफ t 2t u ऑफ t dt। अब ये आपके पास हमने बोथ साइड्स इंटीग्रल इक्वेशन बनानी है। क्या किया, गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू x। ओके, तो आपको पता है कि ये डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन है और आप इंटीग्रल ले रहे हैं, तो ये बनेगा ओरिजिनल फंक्शन, अपर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट पुट करें, इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो डेट विल बी 0 टू x t u ऑफ t dt। अब 2 को आप इंटीग्रल के अंदर रख लें या इंटीग्रल के बाहर रख लें, वो आपकी मर्जी है। तो गिवन द इनिशियल कंडीशन u ऑफ 0, आप u ऑफ 0 की जगह पुट कर दें वैल्यू 1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू x 2t u ऑफ t dt। 1 को इस साइड पे ले जाएं राइट साइड पे, तो u ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 0 टू x 2t u ऑफ t dt। तो गौर करें, आपके पास ये इंटीग्रल इक्वेशन बनी है जिसमें आपके पास u अननोन फंक्शन जो अंडर द इंटीग्रल साइन आ रहा है, 2t आपके पास कर्नल होगा, 1 इज़ योर f ऑफ x, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास u ऑफ x है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि आपने कैसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है अपनी इंटीग्रल इक्वेशन में। नाउ इसके बाद अब हम चलेंगे कि क्लासिफिकेशंस और टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस, कि हमारे पास कितनी टाइप्स की इंटीग्रल इक्वेशंस हो सकती हैं। हमारे पास जो पहली टाइप है वो है फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, सेकंड है वोल्ट्रा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। Our third type is integro differential equations, fourth type is singular integral equations, five type, number 5 Volta-Fredholm integral equations, Volta-Fredholm integral equations. Number 6 is Volta-Fredholm integral equation. We have 6 types of integral equations in which I have mentioned on my whiteboard. अब हम पढ़ेंगे कि फ्रेडहोम कौन सी होती है, वोल्ट्रा कौन सी होती है। इन 6 टाइप्स की हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, और कि क्या हम इसको कि फ्रेडहोम क्या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वोल्ट्रा कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 जो पहली टाइप है वो है फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, जिसको हम डिफाइन करते हैं फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, जिसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है फाई ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एक्स टी u of t dt. This is our standard form. Now look at the limits of integration. Limit of integration is from a to b. याद रखें कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस में जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगी वो कांस्टेंट होगी। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका ही यही है या प्रोसीजर यही है कि आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखनी है। अगर तो इंटीग्रल इक्वेशन की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स हुई तो वो फ्रेडहोम होंगी। ओके, नाउ अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है
इसमें आप गौर करें कि ये फाई ऑफ एक्स और यू ऑफ एक्स गिवन है। तो अब फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की दो काइंड्स हैं, एक फर्स्ट काइंड एक सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड क्या होगी? फर्स्ट काइंड में यह होगा कि आप फाई ऑफ एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? टोटल 0 हो जाएगी। दैट विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। सेकेंड काइंड में क्या होगा? सेकेंड काइंड कि आप फाई की वैल्यू को 1 पुट कर दें, देन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन विल बी u of x equals f of x plus lambda a to b k of x t u of t dt. This is the first kind and this is the second kind. हम अपने इस पूरे ड्यू कोर्स में फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड को डील करेंगे। कुछ ऐसे मेथड्स भी होंगे, ऐसे मेथडोलॉजीज भी होंगी जिसमें हम फर्स्ट काइंड को डील करेंगे। मोस्टली हम सेकंड काइंड को डील करेंगे कि हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सेकंड काइंड है वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। अब वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन और फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में इतना कोई डिफरेंस नहीं होगा, मासवाए कि आपकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो होगी आपकी वेरिएबल्स में। हो सकता है कि आपकी लोअर लिमिट, बोथ लिमिट्स लोअर एंड अपर लिमिट्स वो वेरिएबल हो सकता है सिर्फ अपर लिमिट वेरिएबल्स में हो। अमूमन वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में हम जो लिमिट्स लेते हैं अपने इस कोर्स में वो लिमिट्स होगी 0 to x। ओके, अच्छा, अब वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीकाकार ये होगा कि आपकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो वेरिएबल्स में होगी। बाकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म वही है जो फ्रेडहोम है, सिवाय आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी। फर्स्ट काइंड भी हम बनाएंगे, इसकी सेकंड काइंड भी बनाएंगे। फर्स्ट काइंड उसी तरह बनेगी जिस तरह हमने फ्रेडहोम की बनाई है। क्या फाई की वैल्यू को 0 पुट करेंगे और आपकी ये फर्स्ट काइंड बन जाएगी। ये अल्फ़ा टू बीटा हो जाएगा, बीटा एक्स, यहाँ पे भी अल्फ़ा टू बीटा एक्स हो जाएगा। दिस इज द आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। आइडेंटिफिकेशन का तरीका आपका के लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपकी वेरिएबल्स में होंगी। ओके, अब हम अपनी तीसरी इंटीग्रल इक्वेशन में चलते हैं जो है इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन ज़रा आपकी वोल्ट्रा और फ्रेडहोम से डिफरेंट हो जाती है। इंटीग्रो में आपके पास क्या होगा कि आपके पास डेरिवेटिव भी होगा, आपके पास उसमें इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगी। डेरिवेटिव कहाँ इन्वॉल्व होगा कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे u होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे u, इस पे कोई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है, और राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी। और आपको पता है कि जहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पे कंडीशंस भी आती हैं, इनिशियल कंडीशंस। तो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी जिसकी लेफ्ट हैंड साइड वाले u पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा और सब्जेक्टेड टू सम इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन कितनी होंगी? तो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतनी ही नंबर ऑफ इनिशियल कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस की, u डबल प्राइम x इक्वल्स माइनस एक्स प्लस 0 to x माइनस t u ऑफ t dt equals u of 0 equals to 0, u prime 0 equals to 1. Another example will be u prime x equals minus sin x minus 1 plus 0 to x u of t dt, u of 0 equals to 1. Look at these two examples. Left hand side involves the second derivative and right hand side follows the same pattern as we discussed in our Fredholm and Volta. Okay. Now look at these two limits, lower and upper, 0 to x. So limits are in variables.
तो हम इसको कहेंगे इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि इंटेग्रो वोल्ट्रा डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स होती तो हम ये फ्रेडहोम इंटेग्रो बन जाती। अब कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो नंबर ऑफ इनिशियल कंडीशंस कितनी इन्वॉल्व होंगी? 2। तो द इंटरवल ऑफ दिस इंटेग्रल इक्वेशन इज 0 to x। तो इनिशियल पॉइंट होगा 0, तो 0 पे 2 इनिशियल कंडीशंस आएंगी, u of 0 and u prime 0। नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल। द सेकंड एग्जांपल इन्वॉल्व फर्स्ट डेरिवेटिव। तो number of initial condition will be 1, u of 0 equals to 1। These are some examples of integral differential equation. Singular integral equation, our next example, our next integral equation। okay, सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, द फर्स्ट काइंड और द सेकंड काइंड, हम दोनों को डील करेंगे इंटेग्रल इक्वेशन को के सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूं सबसे पहले, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेमडा अल्फा एक्स टू बीटा एक्स के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। सेकेंड काइंड लिख लेता हूं, यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा अल्फा एक्स टू बीटा एक्स के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशंस की आइडेंटिफिकेशन के 2 यूं समझ ले पॉइंट्स हैं। अगर उन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाता है तो इंटेग्रल इक्वेशन आपकी सिंगुलर बन जाएगी। तो सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला जो पॉइंट है, या रूल कह लें या असूल कह लें, क्या होगा कि आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को डील कर देखना है कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर तो इनफाइनाइट है, मतलब लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो या अपर लिमिट इनफाइनाइट हो या बोथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो, तो इंटेग्रल इक्वेशन विल बिकम सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशंस। ये पहला पॉइंट कि मिसाल के तौर पर अगर लोअर लिमिट होगी तो वो माइनस इन्फिनिटी होगी, अपर लिमिट होगी तो वो प्लस इन्फिनिटी होगी, और बोथ लिमिट्स अगर इनफाइनाइट हो तो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होंगी। ओके, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, आपका जो कर्नल के है इन द इंटेग्रल इक्वेशन, डोमेन के किसी भी पॉइंट पे इनफाइनाइट हो जाए, मतलब यहां पे आपके पास डोमेन क्या होगी, जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वही आपका इंटरवल है, वही आपकी डोमेन है। तो डोमेन में अगर कर्नल इनफाइनाइट हो जाए तो आपका जो इंटेग्रल इक्वेशन है वो सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन बन जाएगी। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। सम एग्जांपल्स ऑफ दिस इंटेग्रल इक्वेशन, सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन इज u of x equals 2x plus 0 to infinity sin x minus t u of t dt। Second example, x plus 1 by 3 minus infinity to 0 cos x plus t u of t dt। Another example, u of x equals to 1 plus x square plus 1 by 6 minus infinity to positive infinity x plus t u of t dt। अब ज़रा इन एग्जाम्पल पे गौर करें। पहली पे अपर लिमिट इनफाइनाइट सिंगुलर हो जाएगी, दूसरी में लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी सिंगुलर, तीसरी में बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट, ये भी सिंगुलर। मैं 3 एग्जाम्पल और देता हूं। एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 टू एक्स इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी। सेकेंड 0 टू एक्स 1 ओवर एक्स माइनस टी पावर अल्फा u of t dt where alpha is between 0 to 1. Another example will be u of x equals to 1 minus 2 square root of x minus 0 to x 1 over square root of x minus t u of t dt. Look at these 3 examples also.
इन तीनों एग्जांपल्स में आपके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट नहीं है, ना लोअर ना अपर ना बोथ लिमिट्स, लेकिन ये सिंगुलर है। कैसे? इस पहले एग्जांपल का कर्नल ये है, तो अगर इसमें मैंने कहा था कि कर्नल के अगर डोमेन के किसी भी पॉइंट पे अगर कर्नल इनफाइनाइट हो जाए तो वो भी सिंगुलर बन जाएगी। जरूरी नहीं है कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो, कर्नल को भी आपने देखना है। तो अगर इस कर्नल पे गौर करें, अपर लिमिट टी की जगह मैं एक्स पुट करता हूं तो 1/0 इनफाइनाइट सिंगुलर बन जाएगी। इधर टी की जगह एक्स पुट करूं तो इनफाइनाइट, इधर टी की जगह अपर लिमिट पुट करूं तो इनफाइनाइट, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो दीज थ्री एग्जांपल्स is also the examples of singular integral equations. Now we will gonna talk about the another type, which is Volta-Fredholm integral equations. Very easy equation. Volta integral Fredholm equation अगर आप इसको कहना चाहें तो देखें, इसमें दो लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं, एक वोल्ट्रा और एक फ्रेडहोम, यानी कि इसमें वोल्ट्रा भी होगी, इसी में फ्रेडहोम भी होगी। कैसे? वोल्ट्रा की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपकी वेरिएबल्स होती हैं और फ्रेडहोम की आपकी इसमें कांस्टेंट्स होती हैं। तो इसमें दो इंटेग्रल्स आएंगे, एक वोल्ट्रा का इन्वॉल्व होगा, एक फ्रेडहोम का इन्वॉल्व होगा। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि u ऑफ x स्टैंडर्ड फॉर्म मैं लिख रहा हूं f ऑफ x प्लस 0 to x k1 xt u of t dt, now plus 0 a to b k2 xt u of t dt. Now look at this standard form of Volta-Fredholm integral equation. The two integrals are involved in this and the two kernels are involved. One kernel is associated with Volta and other kernel is associated with Fredholm. So this combined is called Volta-Fredholm integral equation. Now another last Volta-Fredholm integral differential equations. अब इसमें वोल्ट्रा भी है, फ्रेडहोम भी है, इंटेग्रो भी है। तो वोल्ट्रा फ्रेडहोम तो यही बन जाएगी। इंटेग्रो में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं यू एन एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to x k1 xt u of t dt प्लस a to b k2 xt u of t dt. This is standard form of Volta-Fredholm integral differential equation. Left hand side involves the nth derivative. तो आपकी जो नंबर ऑफ इनिशियल कंडीशंस बनेंगी वो भी n बनेगी। कैसे बनेगी? तो गौर करें, आपके पास बनेगी u of 0, u prime 0, u double prime 0 and so on, u n minus 1 derivative 0. This will be the number of initial conditions. Thank you very much. हमारा फर्स्ट लेक्चर सम अप हुआ। अल्लाह हाफिज़।